हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। आज हम करेंगे 18 जुलाई के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम 20 प्रश्नों का क्विज कर लेते हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों का करंट अफेयर्स है, तो इनसे इनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए पहले क्विज को शुरू करते हैं। क्विज का पहला प्रश्न है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना ये किस राज्य की योजना है? दूसरा प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स 2020 ये किस दिन मनाया गया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये युवा कैरियर पुरस्कार किसे दिया गया? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने CHD कोविड नाम से एक नए एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत SME सर्विसेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? किस राज्य के द्वारा आयुष कवच नाम का ऐप लॉन्च किया गया? हाल ही में रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से किसे सम्मानित किया गया? वर्ल्ड वॉर 2 मेडल किसे दिया गया है? मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति कौन है? किस राज्य ने पोर्टो हो खेल विकास योजना शुरू की है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे नेटेशन FINA इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये जो है अंतर्राष्ट्रीय तैराकी संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? किस भारतीय पत्रकार को ड्यूट्स वेल्स फ्रीडम्स ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 दिया गया? किस अधिनियम के संशोधन करके बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया गया है? बांस अब पेड़ की श्रेणी में नहीं है। मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना किस राज्य की योजना है? ये किस राज्य के द्वारा चलाई जा रही है? केंद्र सरकार ने हवाई मार्ग से विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को घर वापस लाने के लिए कौन सा निकासी अभ्यास शुरू किया? कौन सा इवैक्यूएशन एक्सरसाइज केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया? हाल ही में विशाखापत्तनम में LG पॉलीमर उद्योग से कौन सी गैस लीक हुई थी? विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 ये कब मनाया गया? विजयंत एट कारगिल ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल वॉर हीरो। जो भी कारगिल वॉर में हीरो थे, जवान थे, उनके विषय में ये किताब लिखी गई है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किस राज्य सरकार ने प्रवासी रिटर्न मजदूरों के लिए एक नया कार्यक्रम निगाह नाम का कार्यक्रम शुरू किया है? तो चलिए अब हम इन 20 प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना ये चलाया गया झारखंड के द्वारा। ये योजना शुरू की गई झारखंड के द्वारा, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था समुद्र सेतु। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स ये मनाया जाता है 5 मई को, और इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेज ये मनाया जाता है ठीक इसके एक सप्ताह बाद 12 मई को। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में युवा कैरियर पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया सौरभ लोढ़ा को। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने CHD कोविड नाम का ऐप लॉन्च किया है? CHD का मतलब है चंडीगढ़, तो ये इसको डिनोट करता है, इसलिए ये ऐप लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ के द्वारा, CHD कोविड। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत SME सर्विसेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? ये किया गया सिडबी के द्वारा। सिडबी ने लॉन्च की है SME सर्विसेज प्लेटफॉर्म। किस राज्य के द्वारा आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया? ये ऐप लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, आयुष कवच। हाल ही में रूस द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 मेडल ये किसे दिया गया? ये दिया गया किम जोंग उन को, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन को दिया गया। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO ये बने हैं कृष्णन रामचंद्रन। पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में पहले हिंदू व्यक्ति जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है राहुल देव। किस राज्य ने पोर्टो हो खेल विकास योजना शुरू की है? ये की गई है झारखंड सरकार के द्वारा, पोर्टो हो खेल विकास योजना। फेडरेशन इंटरनेशनल डे नेटेशन ये जो अंतर्राष्ट्रीय तैराकी संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है लॉजेन में, लॉजेन एट स्विट्जरलैंड में। तो इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड। किस भारतीय पत्रकार को ड्यूट्स वेल्स फ्रीडम्स ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 दिया गया? ये दिया गया सिद्धार्थ वरदराजन को। किस अधिनियम में संशोधन करके बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो ये किया गया है भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करके इसे पेड़ की श्रेणी से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना ये चलाई जा रही है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने हवाई मार्ग से जो विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए जो योजना चलाई थी उसका नाम था वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत उन्हें दूसरे देशों से वापस लाया गया अपने देशों में।
हाल ही में विशाखापट्टनम में जो एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री है उसमें जो गैस लीक हुई थी वो थी स्टायरीन। विश्व एथलेटिक्स दिवस ये मनाया जाता है 7 मई को। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल वॉर हीरो ये किताब लिखी गई है नेहा द्विवेदी के द्वारा। किस राज्य सरकार ने प्रवासी रिटर्न मजदूरों के लिए ये कार्यक्रम निगाह शुरू किया है? ये शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। और ये बात ध्यान रखिए, ये कार्यक्रम निगाह जो है ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, और एक ऐप लॉन्च की गई है निगाह, वो लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये था 20 प्रश्नों का क्विज। चलिए अब देखते हैं 18 जुलाई के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, पाकिस्तान और किस देश के बीच 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये किए गए हैं पाकिस्तान और चीन के बीच। देखिए ऐसा है कि जो पीओके का एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला, उसमें पाकिस्तान और चीन ये दोनों देश भारत को परेशान करने के मकसद से लगातार जल विद्युत परियोजनाएं बना रहे हैं। एक के बाद एक निर्माण करते ही जा रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी तक 3 जल परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। एक है आजाद पट्टन जल परियोजना जो कि झेलम नदी पे बनाई जा रही है, दूसरा है कोहाला जो कि ये भी झेलम नदी पे बनाई जा रही है, और तीसरी है डीएमआर बासा जो कि सिंधु नदी पे बनाई जा रही है। तो इसमें ये दोनों देश मिलकर भारत को परेशान करने की दृष्टि से अपनी जल परियोजनाओं को झेलम नदी और सिंधु नदी पे बना रहे हैं। तो ये आजाद पट्टन जो है वो चीन और पाकिस्तान के द्वारा बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, HCL टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बनी है रोशनी नडार मल्होत्रा। ये हैं रोशनी नडार मल्होत्रा जो कि HCL के इसके पहले जो चेयरमैन थे शिव नडार, उन्हीं की बेटी हैं ये रोशनी नडार मल्होत्रा। और ये बनने के बाद ये भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं, और आईटी कंपनी की ये पहली महिला हैं जो किसी आईटी कंपनी की चेयरमैन बनी हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस आईआईटी संस्थान ने मेडिकैब नामक एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? एक चलता फिरता अस्पताल मेडिकैब के नाम से बनाया है। ये बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा मेडिकैब। और इसी तरह का कल हमने देखा था कि एक मोबाइल हेल्थ वैन भी बनाया गया है, तो ये चल रहा है गुजरात में, जिसका नाम है धन्वंतरी रथ। मोबाइल हेल्थ वैन जो बनाया गया है वो गुजरात में शुरू की गई है, जिसका नाम है धन्वंतरी रथ। और ये मेडिकैब जो पोर्टेबल अस्पताल है ये बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो है दी हेग में, नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने साइब हर अभियान चलाया है? ये अभियान चलाया गया है तेलंगाना के पुलिस के द्वारा। तेलंगाना की पुलिस ने ये अभियान चलाया है साइब हर। ये अभियान जो है ये बेसिकली चलाया गया है महिलाओं और बच्चों को अपराधों से बचाया जा सके इसके लिए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2022 डाकर युवा ओलंपिक को किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया है? इसे 2026 तक स्थगित कर दिया है। ये जो है डाकर युवा ओलंपिक ये 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। देखिए इसमें ऐसा है कि ओलंपिक जो होते हैं वो जनरली 2 प्रकार के होते हैं, समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स। और जो दिव्यांगों के लिए होता है वो पैरा ओलंपिक्स। तो इसमें ये तो बड़े लोगों के लिए होता है, और इसमें 18 साल से कम के लोगों के लिए भी होता है, जिसे युवा ओलंपिक्स कहते हैं। और ये भी 2 तरह के होते हैं, एक समर ओलंपिक्स और एक विंटर ओलंपिक्स। तो इसी में का समर ओलंपिक्स जो है युवाओं का ये 2022 में होने वाला था, जिसे 4 साल तक स्थगित करके अब ये 2026 में होगा। ये सेनेगल देश की राजधानी डाकर में होने वाला था, तो ये अब 2022 में ना होकर 2026 में होगा। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? ऐसे निष्ठा प्रोग्राम तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा सभी जगह चलाया जा रहा है, सभी राज्यों में, लेकिन ये पहली बार ऑनलाइन शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, और वहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने साइबर खतरे से निपटने में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किया गया भारत और इजराइल के द्वारा। तो भारत को साइबर खतरों से बचाएगा इजराइल। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के चट्टोग्राम पोर्ट के माध्यम से कोलकाता के किस शहर के लिए पहला ट्रायल कंटेनर जहाज को रवाना किया गया? ये किया गया है अगरतला के लिए। ये जहाज अगरतला के लिए रवाना किया गया है। इसमें कोलकाता से कंटेनर जहाज चट्टोग्राम पोर्ट होते हुए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला तक जाएगी। इसे शिपिंग मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने रवाना किया है। अगला प्रश्न है,
यूनिसेफ इंडिया ने देश में युवा लोगों को कैरियर परामर्श देने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो यूनिसेफ इंडिया ने सैप इंडिया के साथ भागीदारी की है। सैप इंडिया के साथ इसने पार्टनरशिप किया है यूनिसेफ इंडिया ने। और यूनिसेफ की डायरेक्टर जनरल है हेनरिएटा फोर और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनकोइस, इसने हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। तो इनकोइस कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे है? ये है हैदराबाद शहर में इनकोइस। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है? ये वन टाइम सेटलमेंट योजना समाधान से विकास ये शुरू की गई है हरियाणा की सरकार के द्वारा। और ये वन टाइम सेटलमेंट का मतलब हुआ कि यदि आपके ऊपर कोई धन बकाया है तो उसे दिए गए अवधि में वापस कर देना है। तो ये किया गया हरियाणा की सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं स्टीव वॉ। इन्होंने पूरे भारत में रेलगाड़ी से यात्रा की ये देखने के लिए कि भारत के लोग क्रिकेट कैसे खेलते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान है स्टीव वॉ, जिनके द्वारा ये किताब लिखी गई है द स्पिरिट ऑफ इंडिया, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने किस नाम से बोतल बंद मिनरल ड्रिंकिंग वाटर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये हरियाणा फ्रेश के नाम से जो मिनरल ड्रिंकिंग वाटर प्लांट बनेगा वो हरियाणा फ्रेश के नाम से बनेगा। अगला प्रश्न है, नूर वली महसूद, इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक वैश्विक आतंकी के रूप में घोषित कर दिया गया है। तो ये किस आतंकवादी समूह से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है तहरीके तालिबान पाकिस्तान से। नूर वली महसूद ये जुड़ा हुआ है तहरीके तालिबान पाकिस्तान से। बोइंग को अगले कितने वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के संचालन का समर्थन करने के लिए $916 मिलियन का अनुबंध मिला है? तो बोइंग को यह अनुबंध मिला है 4 सालों के लिए। तो ये बोइंग को अनुबंध मिला है $916 मिलियन का, ताकि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का संचालन में समर्थन करेगी अगले 4 सालों के लिए 2024 तक। और बोइंग ने ही इंडिया को, इंडियन एयरफोर्स को चिनूक हेलीकॉप्टर दिया है। एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? एमडी और सीईओ। ये बने हैं अश्विनी कुमार तिवारी। एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज के एमडी और सीईओ बने हैं अश्विनी कुमार तिवारी। और एसबीआई बैंक के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। तो ये था 18 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समायोजन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे और आपकी तैयारी में मदद हो पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।